हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज है 1 जनवरी 2025, यानी आज से आपका नया साल शुरू हो रहा है। तो इस नए साल की सबसे पहले आपको हमारी संस्था तनु क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये नया साल आपकी जिंदगी का सबसे यादगार साल हो और ये आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी उम्मीद की किरण लेकर के आए। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास भी इसी के साथ बहुत ही ऐतिहासिक क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर, मुझे ज्योग्राफी में बहुत कम समय में मुझे बहुत अच्छी तैयारी करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन से चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास करके सर, ज्योग्राफी में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो वाले चैप्टर्स बता दिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आसानी से बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हाँ बिल्कुल, आज का क्लास पूरा का पूरा इसी पर हमारा बेस्ड है और इन्हीं सब चीज़ों को हम बताएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे कि किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से। टोटल आपका 22 चैप्टर्स है और साथ साथ में आपका मानचित्र है। तो ये सारा कुछ आज बताने वाले हैं। बढ़िया तरीके से क्लास को देखिएगा, बहुत छोटा सा क्लास है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा ज्योग्राफी। अगर आप प्यारे बच्चों अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो ये वाला चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी के लिए एक लाइन है और वो लाइन है, ज्योग्राफी इज द फादर ऑफ साइंस। ज्योग्राफी क्या है? सभी विज्ञान, यानी कि एक तरह से सभी सब्जेक्ट का, सभी विषयों का क्या है? विज्ञान है और विज्ञान का पिता है एक तरह से, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट दिए हुए हैं, ऐसी मजेदार चीजें दी हुई हैं प्यारे बच्चों, आपको मजा आ जाएगा पढ़ करके, है ना। तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं, हमारा 2 बुक्स हैं, 2 बुक में से कहां से किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों बुक 1 की तरफ, है ना। पहला हमारा बुक है प्यारे बच्चों ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, है ना। बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में यहां पर बुक 1 के बारे में, ठीक है। और बुक 1 जो है प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, है ना। यानी कि इस भूगोल में मानव को केंद्र में रखा जाता है, यानी कि इस भूगोल में मानव को केंद्र में रखा जाता है और मानव को केंद्र में रख करके सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है कि मानव कहां पर रहता है, कैसे प्रकृति के चीजों को प्रयोग करता है, कैसे वो प्राथमिक क्रियाएं करता है, द्वितीयक क्रिया करता है, तृतीयक क्रिया करता है और उससे ढेर सारी कमाई करता है, कैसे मानव प्यारे बच्चों विभिन्न वस्तुओं का लेन देन करता है, आयात निर्यात करता है और मानव कौन से घरों में रहता है, किस प्रकार की बस्तियों में रहना पसंद करता है। ये सारा चीज का अध्ययन करते हैं इस भूगोल में, ठीक। अब बात करते हैं अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्यारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर्स, तो ये है हमारा 5 चैप्टर, है ना। ये 5 चैप्टर बुक 1 का टॉप मोस्ट आपका चैप्टर है। अगर इसको बढ़िया तरीके से कर लेते हैं प्यारे बच्चों, मैं गारंटी देता हूं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जाएंगे, ठीक। तो प्यारे बच्चों, आपका है पहला इंपॉर्टेंट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसके टॉपिक्स हम लोग देखेंगे आगे, पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लो। तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है प्यारे बच्चों, आपको यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और साथ साथ में आपको यहां से ठीक ठाक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक ठाक का मतलब लगभग प्रति वर्ष एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है यहां से। फिर हमारा है प्यारे बच्चों अगला चैप्टर नंबर 5, प्राथमिक क्रिया, टॉप मोस्ट बुक 1 का सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, ये हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। सबसे इंपॉर्टेंट हमने कहा, याद रखिएगा। फिर अगला हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है प्यारे बच्चों द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रिया में जितने भी प्रकार के उद्योग हैं सभी उद्योग आ जाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में प्यारे बच्चों ये है परिवहन एवं संचार, है ना। किसी भी देश के आर्थिक विकास का क्या बोला जाता है? इसको धमनी बोला जाता है, धमनी। यानी जिस प्रकार से हमारे शरीर में वेंस हैं, नसें हैं, जिससे खून आराम से, ब्लड आराम से एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक जाता है, इसी प्रकार से जो परिवहन एवं संचार है प्यारे बच्चों, इसके माध्यम से वस्तुओं का लेन देन होता है, कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाता है। इसके अंतर्गत ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आगे बताएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा 10 है। इसके बाद 10वां नंबर का चैप्टर मानव बस्ती, है ना, कि मानव किस प्रकार की बस्तियों में रहता है, बस्तियों का वर्गीकरण प्रतिरूप के आधार पर, है ना। तो यहां पर मानव बस्ती भी इंपॉर्टेंट है। मानव बस्ती की कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ग्रामीण बस्ती क्या है, नगरीय बस्ती क्या है, ये सब कुछ आपको यहां से आएंगे, ठीक है।
चलो आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगर बुक 2 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो बुक 2 प्यारे बच्चों इसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। अब देखो प्यारे बच्चों, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, यानी कि ये जो भूगोल है पूरा का पूरा भारत के बारे में चर्चा किया गया है। पहला वाला भूगोल में मानव को केंद्र में रखकर सारी बातें किया गया है, यानी कि विश्व के संदर्भ में पूरे विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर। और ये जो दूसरा भूगोल है प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा भारत को केंद्र में रखा गया है और भारत के बारे में बात किया गया है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से फैला हुआ है, भारत में मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है, भारत में कौन कौन सी क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं, भारत में परिवहन एवं संचार का विकास कितना हुआ है, भारत का अन्य देशों के साथ जो है व्यापार कैसे हो रहा है, भारत में कौन कौन सी प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, भारत का 1947 के बाद कैसे कैसे जो है विकास हुआ, पंचवर्षीय योजना, ये सभी चीजें हमारा इसमें चर्चा किया है। अर्थात प्यारे बच्चों भारत के बारे में है, अपने देश के बारे में है, इसलिए बुक 2 हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। बुक 2 प्यारे बच्चों, अगर आपका हम बोलें कि आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बुक 2 से आपको 45 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा और बुक 1 से आपको प्यारे बच्चों 25 मार्क्स पूछा जाएगा। कितना मार्क्स? 25 मार्क्स बुक 1 से पूछा जाता है और बुक 2 से प्यारे बच्चों आपको कितना मार्क्स? 45। पहला इंपोर्टेंट चैप्टर हमारा चैप्टर 1 और सबसे इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, सबसे इंपोर्टेंट यानी कि टॉप मोस्ट। क्यों? क्योंकि ये टॉप मोस्ट चैप्टर इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि यहीं पर पढ़ते हैं आप जनगणना के बारे में। किसके बारे में? जनगणना। और हर बार आपको जनगणना से संबंधित 5 से लेकर के 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात से क्या समझते हैं, साक्षरता दर क्या है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ढेर सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 प्यारे बच्चों मानव बस्ती है ना, वहां पर आया था बुक 1 में चैप्टर नंबर 10 में मानव बस्ती था, जो कि पूरे के पूरे विश्व लेवल पर था, वर्ल्ड लेवल पर। ठीक, अब यहां पर ये जो चैप्टर नंबर 4 मानव बस्तियां पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ये हमारे भारत के बारे में बात करेंगे, भारत को संदर्भ में रख करके। ठीक, अगला हमारा होगा 5वां नंबर का भू संसाधन, टॉप मोस्ट प्यारे बच्चों, ये हमारा इस नंबर के बाद चैप्टर 1 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो हमारा चैप्टर नंबर 5 भू संसाधन तथा कृषि। अब आप कहोगे कि सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर है हमारा कृषि, और आप जानते हो हमारा भारत कैसा देश है? कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश, अर्थात कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो कृषि से संबंधित तो बातें पूछेंगे ना। चैप्टर नंबर 7 इसके बाद है हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हमारा, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, यहां से आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। फिर बात करते हैं हमारा अगला चैप्टर है हमारा 8वां नंबर का निर्माण उद्योग, है ना, उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, है ना, इन सभी उद्योगों का वितरण कैसे है, ये सब उद्योग भारत में क्यों विकसित हुए इसके बारे में। फिर हमारा परिवहन तथा संचार। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्यारे बच्चों कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कि भारत का व्यापार अन्य देशों के साथ किस प्रकार से चलता है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। अर्थात पहला बुक में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, दूसरा बुक में प्यारे बच्चों आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि 12 चैप्टर है ना, 12 में से, और भारत का है तो भारत से ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा ना, भारत का भूगोल से, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है ना आपको यहाँ से, इसलिए इसको ज्यादा तैयार करना है अच्छी तरह से। ठीक है, आगे बात करते हैं, अब आते हैं प्यारे बच्चों हम लोग प्रमुख से कि अगला हमारा पोर्शन, अगला सेक्शन हमारा 3रा नंबर। एक तो हमको पढ़ना है बुक 1, दूसरा पढ़ना है बुक 2 और तीसरा पढ़ना है प्यारे बच्चों भारत का मैप, भारत का मानचित्र। आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का मानचित्र बनाइए, और भारत का मानचित्र बना करके प्यारे बच्चों आप निम्नलिखित स्थान को दर्शाइए, कि दिल्ली कहां पर है दर्शाइए, है ना, दे देगा दिल्ली को दर्शाओ, तो यहां पर ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का मानचित्र बना करके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गंगा नदी, ये सबको दर्शाइए। तो आपको मानचित्र बनाना पड़ेगा और उन सब चीजों को लोकेट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमको पूछेगा ज्योग्राफी मैप से, मानचित्र से, और कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। और ये चीज हम जो है प्रमुख से प्यारे बच्चों कोर्स में, जो तनु क्लासेस चलती है वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है, आपको अच्छी तरह से। ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और यहां पर बात करते हैं हम लोग प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमने चैप्टर देख लिया, अब उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इसको एक बार बढ़िया तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो पहला हमारा प्यारे बच्चों बुक 1 में हमने 5 चैप्टर बताया था, और उसमें सबसे पहला चैप्टर हमने बताया था आपको विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्यारे बच्चों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि जनसंख्या वितरण को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको जल,
है ना, पानी की उपलब्धता जिसको बोलते हैं, या फिर वहाँ की मिट्टी, मैदानी क्षेत्र है तो ज़्यादा जनसंख्या, है ना, वहाँ का समाज कैसा है, राजनीतिक स्थिति क्या है, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा सीधा सीधा, कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करें। और शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि जनगणना से क्या समझते हैं, जनसंख्या के वितरण से क्या समझते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, है ना। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपको यहां पर पूछे जाएंगे। अगला हमारा इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक प्यारे बच्चों, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत, जिसको दिया गया था FW नोटेस्टीन साहब के द्वारा। ये सिद्धांत आपको कई बार पूछे जाते हैं। तो जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है, या फिर जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपको यहां से पहला जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर था, दूसरा नंबर का, इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहां से, ठीक। अगला हमने कहा था प्यारे बच्चों, टॉप मोस्ट चैप्टर जो हमने कहा था बुक 1 में, ये चैप्टर है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ज्यादा क्वेश्चन आपको बुक 1 में भी पूछा जा रहा है, बुक 2 में भी पूछा जा रहा है। क्यों? भारत हमारा कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए। तो सबसे पहले पूछेगा प्राथमिक क्रिया से क्या समझते हैं, 4 प्रकार के 4 प्राथमिक क्रियाओं के बारे में चर्चा कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है, निर्वाह कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी वैसी कृषि जिसको हम अपना पेट भरने के लिए करते हैं, है ना, तो ये होता है निर्वाह कृषि। रोपण कृषि किसको कहते हैं, रोपण कृषि के 4 एग्जाम्पल दीजिए, रोपण कृषि की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, है ना, कि ऐसी कृषि जिसको एक बार लगाने के बाद कई वर्षों तक उससे उत्पादन प्राप्त होता है, जैसे चाय, कॉफी, कहवा, रबर, गन्ना, कपास, नारियल, सुपारी, ये सब के सब आ जाएंगे। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, यानी अनाज के रूप में उपजाया जाता है, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, है ना, मोटे अनाज के रूप में। तो ये सब हमारा इसके बारे में बात करते हैं। मिश्रित कृषि क्या होता है ना, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको रोपण कृषि से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद निर्वाह कृषि से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेयरी कृषि, है ना, डेयरी कृषि यानी कि प्रमुख से पशुपालन किया जाता है इसके अंतर्गत, और दूध प्राप्त करके उससे अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद भूमध्य सागरीय कृषि, वाह भाई, ये क्वेश्चन आपको तो शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव। अब प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव की बात, ऑब्जेक्टिव जो है प्यारे बच्चों आपको ज्योग्राफी में सारे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, या फिर अगर आपको आपका बोर्ड एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है, या अगर आपको ट्रू एंड फॉल्स पूछता है कि इसमें से कौन गलत सही है, तो ये जो छोटा 1 नंबर या क्वेश्चन है ना, 1 नंबर या क्वेश्चन सब चैप्टर से पूछेगा, सारा चैप्टर से पूछेगा। बट ये जो चैप्टर बता रहे हैं इसमें ज्यादा पूछा जाएगा, आ रही बात समझ में, और इनसे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा जो चैप्टर हमने यहाँ पर बताया हुआ है। बाकी ऑब्जेक्टिव आपको 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर हर जगह से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग, तो भूमध्य सागरीय कृषि यानी कि इसमें खट्टे फलों का उत्पादन किया था, अंगूर, जैतून, संतरा, नींबू, है ना, ये सब का। फिर सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, ये सब आपका स्पेशल टॉपिक है आपका 5वां नंबर चैप्टर का। बात करते हैं आगे प्यारे बच्चों, छठा हमारा चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट आपका प्यारे बच्चों कि द्वितीयक क्रिया से आप क्या समझते हैं, पहले ऐसे ही पूछ लेगा। उद्योग से क्या समझते हैं, कुटीर उद्योग क्या होता है, लघु उद्योग क्या होता है, ये सब बताएगा। फिर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि जो उद्योग हैं उद्योगों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, कि जो है स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, निजी उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, उसके बाद आपका प्रमुख से है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, है ना, ये सब पूछेंगे। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, वन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, है ना, इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, विश्व में जो जहां पर बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग कहां कहां पर केंद्र हैं, मैनचेस्टर, लिवरपूल, ओसाका, अहमदाबाद, ये सब सूती वस्त्र के केंद्र हैं। तो इस सब के बारे में, सूती वस्त्र के बारे में, ये सब के बारे में यहाँ पर आपको चर्चा मिलेंगे। फिर उसके बाद हमारा 8वां चैप्टर है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा 8वां नंबर का, परिवहन के प्रकार, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन एवं संचार, इसके महत्वपूर्ण आपका, है ना। तो परिवहन के प्रकार में खास करके आपको प्यारे बच्चों पूछेगा यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में जल परिवहन के बारे में। और जल परिवहन में आपको ज्यादा पूछेगा क्या, तो जल परिवहन के बारे में ज्यादा पूछेगा, जैसे आपको पूछेगा
किसके बारे में? सुएज नहर के बारे में। जैसे आपको पूछेगा पनामा नहर के बारे में, पनामा नहर के बारे में। जल मार्ग में पूछेगा राइन जल मार्ग कहाँ पर है, उसके बारे में बताओ। या फिर आपको पूछेगा अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक मार्ग के बारे में बताओ, है ना, कि इससे व्यापार कैसा होता है, कौन सा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ये सब आपको यहाँ से पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से। और स्थल परिवहन में पूछेगा रेल मार्गों के बारे में, है ना, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, है ना, पार कैनेडियन रेल मार्ग, है ना। तो रेल मार्गों का जाल किस प्रकार से फैला हुआ है। फिर यहाँ पर संचार और ये सबसे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों मानव बस्ती। अब मानव बस्ती हमारा 10वां नंबर का चैप्टर है। तो इसमें आपको सबसे पहले पूछेगा आपको कि बस्तियों के प्रकार। एक तो आपको पूछेगा प्यारे बच्चों बस्तियों के प्रकार, यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा कि रेखीय बस्तियों से आप क्या समझते हैं, वृत्ताकार बस्ती से क्या समझते हैं, जमशेदपुर किस प्रकार की बस्ती है, भिलाई किस प्रकार का बस्ती है, मैनचेस्टर जो ब्रिटेन में है किस प्रकार की बस्ती के अंतर्गत आएगा, किस प्रकार के नगर के अंतर्गत आएगा, ये सब आपको पूछा जाएगा, ठीक। और इसका वर्गीकरण पूछेगा कि प्रतिरूप के आधार पर 4-6 मतलब कि कई प्रकार के बस्ती पढ़ेंगे आप। रेखीय प्रतिरूप वाले बस्ती, वृत्ताकार प्रतिरूप वाले बस्ती, चौकोर बस्ती, तारानुमा बस्ती, है ना, ये सब पढ़ेंगे। मानव बस्तियों की समस्याएं कौन कौन सी है, मानव जहां पर रहता है ना बस्तियों में, तो उसकी समस्याएं क्या है, पानी की समस्याएं, वायु प्रदूषण वाली समस्याएं, ध्वनि प्रदूषण की समस्याएं, है ना। तो ये सब चीज आपको वहां पर ये सब पढ़ते हैं आप 10वां नंबर का चैप्टर में, ठीक। अब बात करते हैं बुक 2, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बुक 2 है ना। ये जो हमारा बुक 2 है, बुक 2 सबसे हमारा इंपॉर्टेंट हमने कहा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपका बुक 2 में पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। तो इसमें सबसे पहले जनसंख्या का वितरण, कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भारत में, इसके बारे में चर्चा कीजिए। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है 2011 के अनुसार, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर या क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जनसंख्या की वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या की जो है धनात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि क्या होता है, ये सब चैप्टर हमने अब पढ़ाए हुए हैं। जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन मतलब कि धार्मिक आधार पर जनसंख्या का विभाजन, है ना। उसके बाद भाषा के आधार पर कि आर्य प्रकार की जो है आर्य भाषा बोलने वाले, यूरोपीय भाषा बोलने वाले, है ना, ऑस्ट्रिक भाषा, चीनी तिब्बती भाषा, इस आधार पर वर्गीकरण। फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों 2011 की जनगणना, है ना। 2011 की जनगणना को आपको पढ़ना पड़ता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ना। जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है, सबसे जो है सबसे प्यारे बच्चों हमारा जैसे गोवा के बारे में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद आपका सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ये अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारा चीज़ आप पढ़ते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये 2011 की जनगणना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे आता है हमारा 4था नंबर में अगला है हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर मानव बस्तियां। ये हमने 10वां नंबर में पढ़ाया विश्व लेवल पर, और ये भारत के लेवल पर होगा, है ना। मानव बस्तियां भारत के लेवल पर कि प्राचीन कालीन बस्तियां कौन सी हैं, नगर कौन से हैं, मध्यकालीन नगर कौन से हैं, आधुनिक नगर कौन से हैं, बस्तियां कौन कौन सी प्रकार के हैं, प्रक्षिप्त बस्तियां क्या होती है, गुच्छित बस्तियां क्या होती है, अर्धगुच्छित बस्तियां क्या होती है ना। ये सब आपको यहाँ पर इस चैप्टर में मिलेंगे आपको, है ना। ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं कौन कौन सी होती है ना। नगरीय बस्तियों की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी समस्याएं होती है ना। नगरीय बस्तियां, है ना, कार्यात्मक वर्गीकरण, कार्यों के आधार पर बस्तियों को कितने प्रकार में बांटा जाता है, जैसे कि खनन नगर, पर्यटन नगर, प्रशासनिक नगर, शैक्षिक नगर, छावनी यानी कि गैरिसन नगर जिसको सैनिक नगर के नाम से जाना है। तो ये वर्गीकरण भी आप यहाँ से पढ़ते हैं और जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं अगला हमारा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, है ना, बुक 2 में भूमि संसाधन एवं कृषि। तो भूमि संसाधन एवं कृषि, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि वाली अर्थव्यवस्था है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों भारत में पूछे जाएंगे आपको क्या, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत पूछा जाएगा भूमि उपयोग संवर्ग, यानी कि जो भूमि का जो उपयोग होता है भारत में किस प्रकार से बांटा गया है। जैसे पड़ती भूमि से क्या समझते हैं, उसके बाद शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, निवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, उसी को बोलते हैं निवल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र को बोलते हैं, है ना। बंजर भूमि से क्या समझते हैं, ये सब चीज आएंगे आपको। भारत में फसल ऋतुएं, है ना, खरीफ फसल, उसके बाद रबी फसल, ये सब ऋतु फसल के बारे में बात करते हैं। फिर भारत में कृषि फसलों के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं,
तो कौन कौन सी कृषि भारत में खास करके उगाई जाती है हमारा, तो इसमें देखेंगे कि चावल, गन्ना, उसके बाद गेहूं, उसके बाद चाय, है ना, ये सब प्रमुख से उपजाई जाती है। तो इसका उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, राज्य किस किस राज्य में ज़्यादा होता है, इसका वितरण किस प्रकार से है, भारत में कृषि का विकास और भारत में कृषि की समस्या कौन सी है ना, सबसे ज़्यादा कि हरित क्रांति इसमें आएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि का विकास किस तरह से हुआ और भारतीय किसानों की समस्याएं कौन कौन सी है। यहाँ से आपको हर बार एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 5 नंबर का, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला चैप्टर 7वां नंबर का है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में पहला हमारा टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट, खनिज संसाधनों के प्रकार। अब खनिज संसाधनों में प्रकार मतलब कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, लौह युक्त खनिज, अलौह युक्त खनिज, कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज, है ना, ये प्रकार के बारे में बात करते हैं। फिर भारत में खनिजों का वितरण कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है, छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र में आपको कोयला और लोहा ज़्यादा देखने को मिलेगा, असम, गुजरात, मुंबई हाई में आपको तेल का क्षेत्र ज़्यादा देखने को मिलेगा, उड़ीसा, है ना, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क और कोयला ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कर्नाटक में जो है आपको सोना ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये खनिज संसाधन किस प्रकार से वितरित है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। फिर ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन में नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, परंपरागत ऊर्जा क्या होते हैं, अपरंपरागत ऊर्जा क्या होते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सारे टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक। बात करते हैं अगला हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमारा 8वां नंबर का प्यारे बच्चों, जिसका नाम है निर्माण उद्योग, है ना। वहां पर भी हमने उद्योग को देख लिया यहाँ पर एक तरह से, है ना, द्वितीयक क्रियाकलाप में, द्वितीयक क्रियाकलाप 6ठा चैप्टर में, और यहाँ पर आपको 8वां चैप्टर में अलग से एक उद्योग के बारे में बात करते हैं। तो उद्योग में पूरा जितना भी भारत में जितने प्रकार के उद्योग हैं इसके बारे में पूरा चर्चा किया गया है कि उद्योगों के प्रकार के बारे में बात करते हैं, है ना। उद्योगों के प्रकार में यानी कि कच्चे माल के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग, 5 प्रकार के, स्वामित्व के आधार पर 5 प्रकार के उद्योग, आकार के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग, 3 या 4 प्रकार के उद्योग, है ना, लघु आकार के उद्योग, छोटे वृहत उद्योग, है ना, कुटीर उद्योग, ये सब चीज बात करते हैं। भारत के प्रमुख उद्योग एवं उनका वितरण यानी कि महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, उसके बाद आपका दुर्गापुर, राउरकेला, भद्रावती, है ना, ये सब क्या है प्रमुख रूप से हमारा लौह इस्पात उद्योग है। और इसका वितरण किस प्रकार से, फिर इसी प्रकार से चीनी उद्योग और इसका वितरण कैसे कैसे फैला हुआ है हमारा चीनी उद्योग। फिर इसके बाद हमारा प्यारे बच्चों हमारा है नॉर्मली रूप से चीनी उद्योग के बाद हमारा है सूती वस्त्र उद्योग, है ना, कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। सबसे अधिक मात्रा में सूती वस्त्र का उत्पादन मुंबई में होता है, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा चीज आप यहाँ पर बात करते हैं। भारत में उदारीकरण, उदारीकरण से क्या समझते हैं, निजीकरण से क्या समझते हैं, वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, ये नीति कब अपनाई गई थी, 1991 में अपनाई गई थी। ये भारत के उद्योगों के विकास में किस प्रकार से भूमिका निभाया, भारत के आर्थिक विकास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ये सब के बारे में बात करते हैं। भारत के औद्योगिक प्रदेश, है ना, भारत के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, है ना, कोलकाता हावड़ा वाला क्षेत्र, मुंबई पुणे वाला क्षेत्र, ये दिल्ली गुड़गांव और नोएडा वाला क्षेत्र। तो जहां जहां पर उद्योग विकसित हुए उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। फिर हमारा अगला आता है प्यारे बच्चों 10वां नंबर में परिवहन तथा संचार। परिवहन तथा संचार में भारत के संदर्भ में बात करते हैं। ये सारा का सारा परिवहन के साधन में फिर वही आ जाएगा जो हमने वहां पर 8वां नंबर चैप्टर में पढ़े हैं, 8वां नंबर में बुक 1 में। जो सब चैप्टर बुक 1 में पढ़ते हैं वही सब चैप्टर बुक 2 में पढ़ा जाता है, बट वहां पर हम लोग विश्व लेवल पर पढ़ते हैं, वर्ल्ड लेवल पर, यहाँ पर भारत के लेवल पर बात करते हैं, ठीक है। परिवहन के साधन में स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन में खास करके देखेंगे कि भारत के विकास में रेल परिवहन की भूमिका क्या है, सड़क परिवहन की क्या भूमिका है, सड़कों के विकास किस प्रकार से भारत में हो रहा है। जल परिवहन में देखेंगे भारत का कि जो जलमार्ग हैं प्यारे बच्चों, इलाहाबाद से सदिया, है ना, इलाहाबाद से हल्दिया, सदिया से धुबड़ी, है ना, ये सब, और किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। उसके बाद वायु परिवहन, फिर उसके बाद हमारा आता है संचार तंत्र के बारे में। फिर उसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर आता है प्यारे बच्चों भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यानी कि भारत का व्यापार अन्य देशों के साथ जो है विश्व के साथ किस प्रकार से हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इसमें भारत का विदेशी व्यापार, विदेशों के साथ हमारा भारत का व्यापार कैसे होता है। भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से हैं, बंदरगाहों के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों कि भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मारमागांव बंदरगाह गोवा में पड़ता है, कर्नाटक में आपका न्यू मंगलुरु बंदरगाह, केरल में कोच्चि बंदरगाह, तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह,
तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह, फिर आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह, उड़ीसा में आपका पारादीप बंदरगाह, उसके बाद पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह। ये सब बंदरगाह आपको पूछे जाएंगे, किसको कहाँ से लाभ मिलता है और इससे कौन कौन सी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है, तंबाकू का निर्यात किस बंदरगाह से होता है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट हमने कहा था आपको कि ज्योग्राफी मैप से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 5 नंबर का क्वेश्चन जो मानचित्र से पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, आपको दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। 5 गो स्थान दे देंगे और 5 में से आपको भारत का मानचित्र बनाना पड़ेगा अपने से, और भारत का मानचित्र बना करके उसको दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत का मानचित्र आप लोग को सीखना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सीख लेना। अब सीखने के लिए इसके लिए क्या प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर कोई ट्रिक बता दीजिए या सीखने का, तो यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं होता प्यारे बच्चों, ये सब के लिए कोई ट्रिक नहीं है। ये सब के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नॉर्मल ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, है ना। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स टू बी मैन परफेक्ट, है ना। करत करत अभ्यास से जरमत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, है ना। थोड़ा बहुत आपको बनाने के लिए सीख जाना, ताकि हम स्थान हमको कोई भी पूछे यहाँ पर दर्शा दे कि दिल्ली यहाँ पर है, मुंबई यहाँ पर है, चेन्नई यहाँ तमिलनाडु में पड़ता है, बंगाल में पड़ता है, कोलकाता। आपको पूछेगा कि लखनऊ कहाँ पर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जमशेदपुर आपका झारखंड में है, जो कि जहाँ पर टिस्को है, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। असम में पड़ता है डिगबोई, जहाँ से तेल का उत्पादन होता है। मुंबई हाई यहाँ पर पड़ता है अरब सागर में, जहाँ से तेल का उत्पादन करते हैं। कांडलापत्तन हमारा कहाँ पर है, तो यहाँ पर गुजरात में है। नर्मदा नदी हमारा मध्य प्रदेश से निकलती है, ऐसे करके जाती है। यहाँ से तापी नदी निकलती है, ऐसे करके जाती है। उसके बाद सोन नदी हमारा मध्य प्रदेश से निकल करके बिहार में जाती है। ये हमारा गंगा नदी ऐसे निकलती है। तो ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्यारे बच्चों, वो आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, हम आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट सीधा सीधा दे दिए कि कौन कौन सा पूछा जाएगा। तो ये आपको भारत का मानचित्र आपको प्रैक्टिस करना है बढ़िया तरीके से, और आपको ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत के मानचित्र बनाइए और इन सब चीज़ों को दर्शाइए। 5 को यहाँ से कोई भी पूछ लेगा, है ना। जैसे कि मुंबई हो गया, चेन्नई, है ना, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 महानगर हो गए सबसे बड़े बड़े, है ना। फिर पटना, हैदराबाद, जयपुर, है ना, जमशेदपुर, डिगबोई। जमशेदपुर झारखंड में, जहाँ पर टाटा आयरन स्टील कंपनी है। उसके बाद डिगबोई जो असम में पड़ता है, तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ हमारा राजधानी नगर है। और पानीपत हरियाणा में है, जहाँ पर तेल शोधन कारखाना है, कच्चा तेल को प्यूरिफाई किया जाता है। उसके बाद उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, जिसको झीलों की नगरी कहते हैं। गंगा नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, 3 नदी में से एक नदी पूछेगा, और इन सब में से 4 को प्लेस पूछेगा। तो 4 और एक नदी 5, यानी कि हमेशा 5 गो क्वेश्चन आपको 5 गो यहाँ से पूछेगा। आई होप ये सेशन आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन याद रहें, बात याद रखें आप, कि ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है हर चैप्टर से पूछा जाएगा, सारा चैप्टर से पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत कम बेसी हो अलग बात है, लेकिन सब चैप्टर से आपको कनेक्ट 2-4 को 1-2 को क्वेश्चन करके पूछा जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने बता दिया लॉन्ग क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप कि ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा, सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो आज से नया साल का शुरुआत हो रहा है, आप भी बढ़िया तरीके से, है ना, बड़ी जोश के साथ बढ़िया तरीके से शुरू कीजिए इस नए साल की सफ़र को, और लिख दीजिए एक इतिहास, लिख डालिए एक नई इबारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद एंड बाय, टेक केयर।